नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। उत्तराखंड में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब बढ़कर 82 हो गई है। आज को 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। 2 पिछले दिनों की अगर बात करें तो राज्यों के बाहर से आए थे लोग और 2 पॉजिटिव रिपोर्ट नैनीताल जिले से हैं। पॉजिटिव पाए जाने वालों में एक देहरादून और एक पौड़ी जिले का निवासी है। होम क्वारंटाइन होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 43,000 हो गई है। 4,000 से ज्यादा इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन है। करीब 3 से ज्यादा टेस्ट रिपोर्ट आज निगेटिव मिली है। तो होम क्वारंटाइन होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर अब 43,000 हो गई है। साथ ही साथ आपको बता दें 4,000 से ज्यादा इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन है। तो करीब 3 से ज्यादा टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है। फिलहाल आपको बताया 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज नैनीताल से हैं। आज 4 सामने आए हैं। तो देहरादून का मामला आपको बता रहे कि आज 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज पूरे उत्तराखंड के अंदर सामने आए हैं और ऐसे में उत्तराखंड के अंदर अब जो संख्या है वो बढ़ गई है। ऐसे में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की अगर बात करें 82 हो गई है संख्या। ये होम क्वारंटाइन होने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। फिलहाल 43,000 हो गए हैं। इसके अलावा बात करें 4,000 से ज्यादा इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन अभी है। तो पॉजिटिव पाए जाने वालों में एक देहरादून का व्यक्ति बताया जा रहा है, 2 नैनीताल के बताए जा रहे हैं। तो 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज नैनीताल से हैं। रेजिडेंट राइटर फहीम तना हमारे साथ जुड़ गए हैं। फहीम, आज 4 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। क्या स्थिति अभी ग्राउंड पर है वहां? देखिए तुषार, ये लगातार स्थिति जो है वो लगातार बढ़ रही है कोरोना पॉजिटिव की। और अभी दिन तक यानी देर शाम तक 2 पॉजिटिव थे, एक देहरादून से और एक पौड़ी से। लेकिन अभी अभी 2 नैनीताल की पॉजिटिव रिपोर्ट्स आई हैं और इनमें ज्यादातर जो प्रवासी हैं जो दूसरे राज्यों से आए हैं वो लोग ही हैं जिनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही हैं। और एक तरीके से कहें तो ये पौड़ी के लिए और नैनीताल जिले के लिए भी आज की जो रिपोर्ट्स हैं वो खतरे की घंटी है, क्योंकि पौड़ी ग्रीन जोन में आ चुका था, नैनीताल ग्रीन जोन में आ चुका था। एक तरीके से लगभग कहें तो, क्योंकि काफी दिनों से उसका कोई पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आई थी। तो आज और बड़े आश्चर्य की बात भी है तुषार की, अभी कुछ देर पहले ही देर शाम को जब एनएचएम डायरेक्टर और जो नोडल अफसर हैं युगल किशोर पंत, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने जो ब्रीफिंग की, एक जो रूटीन की ब्रीफिंग है उसमें भी उन्होंने इन 2 रिपोर्ट्स का जिक्र नहीं किया था। 2 पॉजिटिव हुआ, यानी उनके ब्रीफिंग के बाद में रिपोर्ट आई है हाथों हाथ। तो एक तरीके से कहें कि पॉजिटिव रिपोर्ट्स का आने का सिलसिला है। जिस तरीके की संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी, आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी, उस तरीके के नतीजे अभी देखने को मिल रहे हैं। और इसमें एक बात और उभरने लगी है तुषार कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको क्वारंटीन जो किया जा रहा है मानकों के हिसाब से विभाग प्रशासन के द्वारा अलग अलग जिलों में भी और ग्रामों में भी गांव प्रधानों को जो जिम्मेदारी दी गई है। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या उस होम क्वारंटीन के नियमों का लोग खुद से पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सवाल है। और जिस तरीके की खबरें हैं, जिस तरीके की सूचनाएं अलग अलग जगहों से मिल रही हैं, कई जगहों पर होम क्वारंटीन का पालन वो पूरी तरीके से लोग नहीं कर रहे हैं जो बाहर से आए हैं। तो कुछ लोग बाहर भी निकल जा रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं वो जो पूरा एक पालन है, जो प्रोटोकॉल है होम क्वारंटीन का, उसमें कहीं कोताही कर रहे हैं। तो ये लेकिन साथ ही साथ फहीम, साथ ही ये भी देखें कि जिस तरीके से मामले बढ़े हैं, बीच में ऐसा लगने लगा था जैसे उत्तराखंड ने काफी हद तक नियंत्रण किया, लेकिन ये संख्या तेजी से फिर बढ़ती गई और अब 82 के आसपास पहुंच गई है संख्या। 4 आज ही मामले सामने आए हैं। क्या ये लापरवाही रही जिसका खामियाजा है कि ये 80 के ऊपर आंकड़ा पहुंचा? देखिए तुषार, कोरोना के जो पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़ने को लेकर के सरकार आशंका भावना पहले से ही मान करके चल रही है कि इतने जब तकरीबन 2 लाख से ऊपर हैं जिन्होंने उत्तराखंड लौटने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है और अब तक 70,000 से ज्यादा लोग आ चुके हैं उत्तराखंड में।
इस लॉकडाउन के जो ये पिछले 5-7 दिन से हफ्ते भर से जो अभियान चला है। और इसमें जब वो लौट चुके हैं तो कहीं ना कहीं इतनी बड़ी तादाद में, क्योंकि ऐसी जगहों से है, गुजरात से हैं, महाराष्ट्र से हैं, दिल्ली, गुड़गांव, दो यूपी से हैं, दूसरे और हरियाणा से, दूसरे और राज्यों से जहां पर और भी कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं, रेड जोन है, ऑरेंज जोन है, तो ये संभावना है कि वहां से कोई किसी तरह अनजाने अनजाने संक्रमित आ सकते हैं और इसकी तादाद सरकार मान के चल रही है। लेकिन इसमें जो एक इम्पोर्टेंट बात है जिसको मुझे लगता है कि नजरअंदाज कर जाना बहुत घातक सिद्ध हो सकता है, एक तरीके से कोरोना बम जैसी स्थिति हो सकती है अगर प्रत्येक उस व्यक्ति ने जो लौट रहा है उन्होंने अपने क्वारंटीन के पीरियड को या क्वारंटीन के नियमों का पालन अगर ठीक से नहीं किया तो एक बड़ी घातक स्थिति हो सकती है। इसलिए ये सबको समझने की जरूरत है और मुख्यमंत्री भी लगातार इस बात को बार बार अपने संबोधन में, संदेशों में कह रहे हैं कि जो लॉकडाउन के और क्वारंटीन के नियम हैं उनको हर व्यक्ति को पालन करने की जरूरत है। सरकार प्रवासियों के लिए, सुविधाओं के लिए, उनकी व्यवस्थाओं के लिए, चिकित्सा सुविधाओं के लिए तमाम कोशिशें कर रही है, लेकिन व्यक्ति को खुद भी एक नैतिक तौर पर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना होगा कि अगर वो क्वारंटीन है तो उस क्वारंटीन के उसको पालन, पूरे प्रोटोकॉल को पालन करे ताकि अपने साथ साथ दूसरे की जिंदगी खतरे में ना पड़े। और इस तरह की जो मामले आ रहे हैं, क्योंकि आज जो केस एक आया है वो एक देहरादून का जो केस था उसमें जो 3 दिन पहले महिला पॉजिटिव पाई गई थी जो दिल्ली से लौटी थी, उसी के पुत्र का पॉजिटिव आया है। तो एक तरीके से परिवार के सदस्यों में संक्रमण तेजी से बढ़ेगा, इसका भी खतरा मौजूद है। और इसके साथ साथ अगर कहीं नियमों में या कहीं लापरवाही या चूक हुई तो फिर वो पड़ोसी, अड़ोसी और दूसरे लोगों को भी इसकी बहुत हद तक संभावना है। तो इसीलिए इतनी बड़ी तादाद में जो लोग आ रहे हैं तो लोग सभी को इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है। और यही सरकार लगातार बार बार प्रशासनिक अधिकारी, शासन के अधिकारी बार बार इस बात की रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सब लोग नियमों का जो एहतियात बरतना, सावधानियां, उनको जरूर ध्यान में रखें, तभी इस जंग से जो है वो जीता जा सकता है, जिस जंग में कोरोना। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, फहीम, और बातचीत करने के लिए। तो वहीं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने निर्देश दिए हैं प्रदेश में आए प्रवासियों के लिए ना हो कोई समस्या, खाद्यान्न आदि की ना हो कोई समस्या, प्रवासियों के लिए बांटा जाए राशन। आपको बता दें, उन्होंने लिखा कि राज्य सरकार द्वारा सभी जरूरतमंदों के लिए खाद्यान्न की व्यवस्था की जा रही है। राज्य में खाद्यान्न की पूरी व्यवस्था है। प्रदेश में सभी लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। यह सभी के व्यापक हित में है। संक्रमण को रोकने में इससे बड़ी मदद मिलेगी। जो व्यक्ति मास्क का उपयोग नहीं कर रहे, आर्थिक जुर्माना लगाने का प्रावधान उन पर है। फिलहाल आपको बता दें, त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से ये स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं। तो प्रदेश में सभी लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। तो ये सभी के व्यापक हित में है। फिलहाल संक्रमण को रोकने में इससे मदद मिलेगी। तो तमाम निर्देश सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से दिए गए और इन तमाम अगर निर्देशों को देखें तो इन निर्देशों को देखते हुए सीएम की तरफ से ग्राउंड पर पूरी तरह से सख्ती बरती गई। फिलहाल कोरोना के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में सख्ती भी बढ़ाई जा रही है। साथ ही साथ निर्देश भी स्पष्ट कर दिए गए हैं। तो प्रदेश में सभी लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। ग्राउंड पर नियमों को स्पष्ट और सख्त रखा गया है, जिससे कि कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को थामा जा सके। फिलहाल आपको बता रहे हैं, सभी के व्यापक हित में है। रेजिडेंट एडिटर फहीम तना हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपको बता दें फहीम, जिस तरह से ग्राउंड पर मामले बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में सीएम की तरफ से स्पष्ट कर दिए गए हैं नियम और सख्त कर दिए गए हैं नियम। किस तरीके के इनका ग्राउंड पर असर दिखता है? देखिए, जब लोग आ रहे हैं इतना, तो उसमें बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की भी है तुषार, जो काफी लंबे समय से रोजगार के चलते दूसरे प्रदेशों में थे, उत्तराखंड से, और अब वो क्योंकि कष्ट का संकट का समय है, उनको अपना गांव उनको आना है और सरकार भी उनकी हर संभव सहायता के लिए कोशिश कर रही है। भरोसा दिलाया गया है कि ये लोग लौट रहे हैं। तो उन लोगों के लिए जो अपना काम धंधा वहां से छोड़ करके बरसों बाद यहाँ पहुंच रहे हैं उत्तराखंड में, तो उनके सामने
सबसे बड़ी जो संकट है, दिक्कत है, वो खाद्यान्न की दिक्कत सामने आ रही है और उनकी जो व्यवस्थाएं हैं, जो संसाधन है, वो उनके पास नहीं है। तो लिहाजा सरकार ने सबको खाद्यान्न आवंटित करने की बात कही है और आदेश दिए हैं मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर। और ये याद दिला दूं दर्शकों को, तुषार, की अभी जब प्रधानमंत्री जी से भी मुख्यमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में चर्चा हुई थी, तो उसमें भी जो नए लोग आ रहे हैं उनको राशन कार्ड अगर बनाने की जरूरत पड़ती है तो राज्य में राशन कार्ड बनाने की अनुमति भी भारत सरकार से चाहिए है मुख्यमंत्री ने। तो वो इसी के मद्देनजर है कि भाई जो प्रवासी लौट रहे हैं उनके सामने कोई दिक्कत आती है तो वो दिक्कतें दूर की जाए, और यही मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया है। आज भी निर्देश दिए कि राशन की किट उनको उपलब्ध कराई जाए, राशन किसी तरीके से कोई दिक्कत ना हो, उनके खाद्यान्न की आपूर्ति पूरी की जाए। सभी जिलों को इसका व्यवस्था करने के लिए मुख्य सचिव को निर्देश दे दिए है मुख्यमंत्री ने, और संदेश भी दिया है कि किसी तरीके की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। साथ साथ जरूर कहा है कि जो मास्क लगाने की बात है, जो अभी हम बात कर रहे थे तुषार, जो लगातार सावधानियां बरतने की बात है, उनके लिए भी मुख्यमंत्री ने सबसे उम्मीद और अपेक्षा जताई है। जी तुषार। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी के लिए। आप हमारे साथ बने रहिए, एक और खबर पर हम आपसे जानकारी लेंगे। तो वहीं आईएएस भूपिंदर कौर औलख के इस्तीफे से उठ रहे हैं सवाल। क्या उत्तराखंड की आईएएस को बाहर काम करना ज्यादा पसंद है? अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों का अच्छा वेतन और एक्सपोजर भी रहा है। पिछले कुछ वर्षों से और भी वरिष्ठ अफसर ले चुके हैं वीआरएस। ऐसे में करीब 2 वर्ष पहले प्रमुख सचिव उमाकांत पवार भी ले चुके हैं वीआरएस। डॉक्टर राकेश कुमार भी वीआरएस लेकर संयुक्त राष्ट्र के प्रोग्राम से जुड़ चुके हैं। डॉक्टर राकेश कुमार कई वर्षों तक उत्तराखंड से बाहर डेपुटेशन पर रहे हैं। आईएएस सचिन कुर्वे कई वर्षों तक राज्य से बाहर डेपुटेशन पर रहे हैं। महाराष्ट्र में विनिवेश आयुक्त के पद पर चले गए हैं। सचिव भूपेंद्र कौर औलख के भी संयुक्त राष्ट्र से जुड़ने की संभावना है। ऐसे में उत्तराखंड कैडर की आईएएस भूपेंद्र कौर औलख ने लिया वीआरएस। 1997 बैच की आईएएस अफसर भूपेंद्र औलख सचिव पद पर तैनात थी। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र में विनिवेश पर आयुक्त पद पर चले गए हैं। और इसके अलावा अब यहां बात करें तो एक बड़े स्तर पर यहां पर भूपेंद्र कौर औलख के इस्तीफे से सवाल भी उठने लगे हैं। फहीम तना हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर जुड़े हुए हैं। फहीम, किस तरीके के सवालात हैं जो यहां पर भूपेंद्र कौर औलख के इस्तीफे से उठने लगे हैं? देखिए, बिल्कुल तुषार, वरिष्ठ अफसर हैं। जब उत्तराखंड काडर के अफसर और वीआरएस लेकर दूसरी जगह जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है इस तरह की चर्चाएं होना बुद्धिजीवी वर्ग में और शासन वर्ग में स्वाभाविक सा होता है। और आज चूंकि भूपेंद्र औलख वरिष्ठ अधिकारी हैं और एक अच्छी तेज तर्रार और ईमानदार अधिकारियों में उनकी छवि है, तो लिहाजा ऐसे छवि का वीआरएस लेकर के अंतर्राष्ट्रीय संस्था WHO से वो जुड़ने जा रही हैं। इस तरह की खबर है, इस बात की उन्होंने पुष्टि की है। तो अगर बाहर जाते हैं तो कहीं ना कहीं सवाल अपने आप में उठता है कि आखिरकार उत्तराखंड से क्यों नहीं काम करना चाहते हैं ऐसे वरिष्ठ अफसर। कई, हालांकि सबके साथ ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर कुछ बड़े ईमानदार अफसर और बड़ी अच्छी छवि वाले अफसर अगर जाते हैं तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के चर्चा होती है, जो कि आज भूपेंद्र कौर औलख के वीआरएस के बाद में ये चर्चा जोर पकड़ी है। और फाइम सिर्फ एक भूपेंद्र कौर औलख की ही बात नहीं है, इसके अलावा एक लंबी लिस्ट है, फेयरिस्ट है, जहां पर तमाम अधिकारियों ने वीआरएस लिया, दूसरे राज्यों की डेपुटेशन पर कहीं चले गए। ऐसे में कोई खास वजह है जिसकी वजह से ये अधिकारी छोड़कर जाते हैं? बिल्कुल, देखिए, इससे पहले उमाकांत पवार ने तकरीबन 2.5 साल पहले वीआरएस लिया और डॉक्टर राकेश कुमार चले गए हैं, वो यूएनडीपी में बड़ी जिम्मेदारी पर हैं। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि सचिन कुर्वे लंबे समय से वो डेपुटेशन में बाहर ही रहे, यहाँ आए तो फिर उन्होंने बाहर की पोस्टिंग को चुना। वो आज महाराष्ट्र में है, उससे पहले महाराष्ट्र जी लंबी फहरिस्त और कई अफसर हैं जो बाहर ही रहे। और वो नहीं, अनूप धामन है, वो लंबे समय से डेपुटेशन कर रहे, वो उत्तराखंड नहीं आए, जबकि चीफ सेक्रेटरी के लिए उनका कंसिडरेशन हो रहा था इससे पहले जब चीफ सेक्रेटरी की पद खाली हुआ था। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम के कपाट एक लंबे शीतकाल अवकाश के बाद खोल दिए गए हैं। इससे पहले बद्रीनाथ मंदिर को फूलों से भव्य तरीके से सजाया गया। लॉकडाउन के चलते इस मौके पर बद्रीनाथ में कोई मौजूद नहीं है, महज गिनती के ही लोग वहां पर मंदिर में दिखाई दिए। पूरे विधि विधान के साथ आज सुबह 4:30 बजे मंदिर के कपाट खोले गए।
मंत्रोच्चारण के साथ भगवान बद्रीनाथ के कपाट खुले हैं। 4:30 बजे सुबह मंदिर के कपाट खुले। फूलों से भव्य तरीके से सजाया गया बद्रीनाथ मंदिर। पूजा अर्चना के बाद रावल ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी पहुंचे धाम और कपाट खुलने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया। कोरोना संकट के कारण धाम में नहीं पहुंच रहे श्रद्धालु। फिलहाल लॉकडाउन के कारण मंदिर में मौजूद रहे बस गिनती के लोग। आज पीएम मोदी के नाम की होगी विष्णु सहस्त्रनाम पाठ। आज प्रातः भगवान बद्री विशाल के कपाट ग्रीष्म काल के लिए खुल गए हैं। ये हमारे लिए बहुत ही शुभ अवसर है। तमाम जो लोग भगवान बद्री विशाल के प्रति जिनकी आस्था है, जो विश्वास रखते हैं, मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं और भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना करता हूं कि आप सबके जीवन में सुख हो, खुशहाली हो, समृद्धि हो, इसकी मैं कामना करता हूं। साथ ही मैं इस अवसर पर ये बात आपसे जरूर करना चाहूंगा कि कोरोना की महामारी पूरे विश्व को अपने चपेटे में ली हुई है और हम सबको मिलजुल कर उसका सामना करना है। कोरोना से हमको बराबर दूरी बनाकर चलना है। ऐसा लगता है कि ये समय लेगी, कितना समय लेगी कुछ कहा नहीं जा सकता है। और इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूंगा कि हम सब लोग इस अवसर पर मास्क जरूर लगाएं, बगैर मास्क के बाहर न निकलें। हमारे जितने बुजुर्ग हैं 60 साल से ऊपर के, जिनकी आयु है या जिनको कोई तकलीफ है, शुगर की तकलीफ है, हार्ट की तकलीफ है या अन्य तरह की कोई तकलीफ है, तो घरों से बाहर ना निकलें। इसी में हमारी सुरक्षा है। जो लोग अभी अप्रवासी हमारे उत्तराखंडी वापस आ रहे हैं, उनसे मेरा विशेष आग्रह है कि कृपया आप अपने घर में क्वारंटाइन रहें। उसी में आपकी सुरक्षा है और आपका सरकार के लिए सहयोग भी है। इस महामारी से बचने का यही महामंत्र है। पुनः आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय बद्री विशाल। भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने पर समस्त उत्तराखंड एवं देशवासियों को बधाई देता हूँ। आज पूरे विश्व में महामारी की विपदा आई है, उसके कारण यहाँ लोगों की संख्या ना के बराबर है, जबकि प्रतिवर्ष कपाट खुलते समय हजारों लोग रहते थे। मैं समस्त देशवासियों से निवेदन करता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री की बातों का पालन कर कोरोना वायरस को भगाने में योगदान करें। आज भगवान बद्री विशाल के जो टाइमिंग थी 4:30 बजे, ठीक 4:30 बजे भगवान बद्री विशाल जी की वैदिक मंत्रोच्चारण के कपाट खोल दिए गए हैं। प्रशासन द्वारा जिन 28 लोगों की अनुमति दी गई है, बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, और जो शासन प्रशासन के जितने भी जैसे निर्देश थे, हमारे गढ़वाल कमिश्नर जी के द्वारा डीएम साहब के द्वारा जो भी निर्देश उनका अनुपालन करते हुए 7:30 बजे खोल दिए गए। क्षण हुए भगवान बद्री विशाल के श्री कपाट खुले हैं। बहुत शांत माहौल, शांत वातावरण। मेरे साथ आदरणीय जगदम्बा प्रसाद नौटियाल जी, महाराजा टिहरी के प्रतिनिधि राजगुरु और हक हकूकधारी डिमरी पांडुकेश्वर आदि के लोग थे, और गिनती के वहाँ पे 11 लोग भगवान के कपाट खोलते समय सामने थे। लक्ष्मी मंदिर में 4 और 7 लोग भगवान बद्री जी के द्वार पर, दरवाजे पर भगवान के कपाट खुले। अखंड दीप जलते हुए मैं देख के आ रहा हूँ, अखंड दीप जल रही है। विशेष रूप से नारद जी, नर नारायण जी, इनके साथ भगवान बद्री विशाल जी विराजमान थे। उनके अंक में लक्ष्मी जी के दर्शन हुए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार से खबर, जहां पर वेतन न मिलने से परेशान कर्मचारियों ने हंगामा किया। सिडकुल के प्रिंस एमएफजे इंडस्ट्री के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने यहां पर काटा बवाल। कई महीनों से वेतन न मिलने पर श्रम विभाग कार्यालय पर हंगामा हुआ। परेशान कर्मचारियों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। लॉकडाउन के कारण मजदूरों को घर चलाने में परेशानी हो रही है, तो कई महीनों से वेतन न मिलने की बात भी हो रही है। फिलहाल आपको बता दें, श्रम विभाग कार्यालय पर यह जमकर हंगामा हुआ। हरिद्वार के अंदर परेशान कर्मचारियों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। कोरोना जो
वैश्विक बीमारी है, उसके चलते पूरे विश्व में लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं भारत में भी देखें तो कोरोना के चलते लॉकडाउन चला। लॉकडाउन के बाद में कंपनियों को शर्तों के हिसाब से कंपनियां खोलने का मौका दिया गया था। साफ तौर पे गृह मंत्रालय के द्वारा भी एक निर्देश जारी किया था, किसी भी वर्कर की सैलरी ना काटी जाए, उनको सैलरी दी जाए। यहाँ आपको एक माहौल दिखाता हूँ। कंपनी है, कौन सी कंपनी है? एडवांस कंपनी है। इसके जो कर्मचारी हैं कंपनी के बाहर पर मौजूद हैं। लोगों के साथ में समस्या सबसे बड़ी रोजी रोटी की समस्या है। लोगों को सबसे बड़ी समस्या हो गई है। अब जैसा लॉकडाउन के चलते कई लोग बेरोजगार भी हो गए। अब यहाँ साफ देख सकते हैं किस तरह से कर्मचारियों द्वारा पैसा नहीं दिया जा रहा और साफ तौर पे इनकी 1 महीने की सैलरी रुकी हुई है, जिसके लिए रोज टालम टोली की जा रही है। और लोगों को सबसे बड़ी समस्या अपने खाने की समस्या है, लोगों को रहने की समस्या है। अब यहाँ पे कुछ मजदूर लोग भी हैं, आइए इनसे बात करने की कोशिश करें। क्या नाम है आपका? सुंदरगिरी। सुंदर, क्या समस्या है यहाँ पे? सर सैलरी नहीं मिली 1 महीने की। 4-5 बंदे हमारे साथ में भी, हमारे फैमिली वाले। किस तरह की समस्या हो रही है? पैसे की किसी चीज़ की सुविधा नहीं है हमें। बिल्कुल, सभी यहाँ मजदूर हैं। और भी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिकंदर हुसैन है। क्या समस्या हो? खाने पीने के लिए। खबर हरिद्वार से, जहां पर गुजरात के अहमदाबाद से चौथी स्पेशल ट्रेन पहुंची हरिद्वार। उत्तराखंड के 1407 प्रवासियों को लेकर यह पहुंची हरिद्वार। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने ताली बजाकर प्रवासियों का स्वागत किया। उत्तराखंड के विभिन्न जिले के रहने वाले प्रवासियों को भेजा गया उनके घर। यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। मेडिकल जांच के लिए प्रशासन ने व्यवस्था की थी। तो वही उत्तराखंड का लालकुआं नैनीताल दुग्ध संघ अपने एक हाईटेक प्लांट की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है। 77 करोड़ रुपए की लागत से अब नैनीताल दुग्ध संघ हाईटेक हुआ। इस प्लांट में वो तमाम आधुनिक मशीनें लगेंगी जिससे दूध, पनीर, घी जैसे उत्पाद बनेंगे। दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा ने बताया कि भारत सरकार से आधा बजट आ चुका है। तो वहीं कोरोना महामारी से जहां पूरा देश जूझ रहा है, वहीं कोटद्वार में गरीबों को राहत देने के नाम पर राजनीति रुकने का नाम नहीं ले रही। जहां एक और प्रशासन द्वारा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की मदद के हाथ को रोकने का काम किया जा रहा है, वहीं कोटद्वार प्रशासन ने स्थानीय विधायक हरक सिंह रावत और भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा जरूरतमंदों को राहत के तौर पर खाद्यान्न सामग्री वितरित की जा रही है, जिससे कांग्रेस में आक्रोश व्याप्त है। प्रशासन के द्वारा दोहरे मापदंड अपनाकर मददगार हाथों को रोका गया।